Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I hope all of you will be fine. Today we are going to start lecture number 9 of group theory. In this lecture we are going to start with group of even permutations. As in earlier you learned about permutations, तो इसके में हम ग्रुप ऑफ इवन परमुटेशंस और उसके बाद आर्डर ऑफ ए परमुटेशन और बहुत सारी चीज़ें ग्रुप थ्री की डिस्कस करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट द लेक्चर विद डेफिनेशन. Let us denote the set of all even permutations in capital S by A. Then an का mod is equal to n factorial by 2. देखें डे स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में आपने सेट ऑफ परमुटेशंस देखा है. सेट ऑफ ऑल परमुटेशंस जो है हमारे पास ग्रुप बनाता है, जिसको हमने क्या कहा था, एस एन का नाम दिया था. एंड ऑर्डर ऑफ एस एन वाज एन फिक्टोरियल. नाउ यहाँ पर क्या है, उसी एन फिक्टोरियल का ऑर्डर का जो ग्रुप है एस एन, उसका एक सब ग्रुप लेने जा रहे हैं. लेट अस डिनोट द सेट ऑफ ऑल इवन परमुटेशंस इन एस. कि हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट एस है, उसमें जितनी भी इवन परमुटेशंस हैं. इवन परमुटेशन क्या होती हैं, जिनमें ऑर्डर ऑफ परमुटेशन 2 आ रहा हो, इवन परमुटेशंस आ रही हैं इन एस बाय ए एन. यहाँ पर सब्सक्रिप्शन में एन भी है साथ. देन ऑर्डर ऑफ ए एन इज इक्वल टू एन फिक्टोरियल बाय 2 से जाहिर किया जाता है. नेक्स्ट देयर इज अ थ्योरम. द सेट ए एन of all even permutations in Sn forms a subgroup of Sn. के जो an है, सेट ऑफ ऑल इवन परमुटेशंस जो है, ये बताते खुद क्या बनाता है, एक ग्रुप बनाता है. और जो Sn का क्या है, सब ग्रुप है. बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ऑर्डर ऑफ परमुटेशन. व्हाट इज ऑर्डर ऑफ परमुटेशन? लेट अल्फ़ा बी आ परमुटेशंस इन Sn. कि अल्फ़ा क्या है हमारे पास, Sn में एक परमुटेशन है. द ऑर्डर ऑफ अल्फ़ा इज़ द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट अल्फ़ा रेज टू द पावर m इज इक्वल टू आई द आइडेंटिटी परमुटेशन. ठीक हो गया. जैसे हमने ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट निकाला था, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर फॉर विच a रेज टू द पावर n इज इक्वल टू ई आ रहा था. यहाँ पर भी वही सूरत हाल है, लेकिन ये है परमुटेशंस के लिए. लेट अल्फ़ा बी इज़ ए परमुटेशंस इन Sn. द ऑर्डर ऑफ अल्फ़ा इज़ द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर m, स्मॉलेस्ट छोटे से छोटा पॉजिटिव इंटीजर m, सच दैट अल्फ़ा पावर m लें इज इक्वल टू आइडेंटिटी परमुटेशन आ रहा हो, तो m क्या कहलाएगा, ऑर्डर ऑफ दैट परमुटेशन कहलाएगा. नेक्स्ट वी मूव टुवर्ड द थ्योरम. The order of a cyclic permutation of length m is m. के पीछे आप पढ़ चुके हैं. साइक्लिक परमुटेशन क्या है, अल्फ़ा 1 इज इक्वल टू अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 2 गोज़ टू अल्फ़ा 3, अल्फ़ा 3 गोज़ टू अल्फ़ा 4 एंड अल्फ़ा 4 गोज़ टू अल्फ़ा एन एंड सो ऑन एंड अल्फ़ा एन गोज़ टू अल्फ़ा 1 वापस आ जाए, तो उसको हम साइक्लिक परमुटेशन कहते थे. द ऑर्डर ऑफ ए साइक्लिक परमुटेशन ऑफ लेंथ m. अगर आपके पास लेंथ m की एक साइक्लिक परमुटेशन है, तो उसका ऑर्डर भी क्या होगा, m होगा. अगर अल्फ़ा है परमुटेशन का नाम, तो अल्फ़ा पावर m इज इक्वल टू आई आएगा. नेक्स्ट वी मूव टुवर्ड्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ कोसेट्स. नाउ लेफ़्ट कोसेट्स भी होते हैं, राइट कोसेट्स भी होते हैं. इसको डिस्कस करने के बाद हम लेग्रांज थ्योरम, जो बहुत ही ग्रुप थ्योरी की बैकबोन है, उसको हम डिस्कस करेंगे. सो उसकी जानिब ये एक पहला स्टेप है, आपने इसको बड़ी अच्छी तरह से समझना है. डे स्टूडेंट्स, बार बार इसको डेफिनेशन को पढ़ना है और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है. लेट कैपिटल H बी ए सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप G. के H क्या है, अब आपके पास एक सब ग्रुप है ऑफ ए ग्रुप कैपिटल G. देन द सेट G इंटू कैपिटल H. क्या है सेट G H, स्मॉल g इंटू कैपिटल H, दैट इज इक्वल टू द सेट स्मॉल g स्मॉल h सच दैट स्मॉल h बिलोंग टू कैपिटल H फॉर ऑल स्मॉल g बिलोंगिंग टू कैपिटल G इज कॉल्ड लेफ्ट कोसेट ऑफ H इन G. क्या कहलाता है, लेफ्ट कोसेट है किसका, सब ग्रुप H का इन ग्रुप G.
ठीक हो गया। अगर आप लेफ़्ट साइड से एलिमेंट को अप्लाई करेंगे तो लेफ़्ट कोसेट आएगा, और इसी तरह से अगर हम राइट साइड से एलिमेंट को अप्लाई करेंगे तो राइट कोसेट आएगा। जैसे द सेट कैपिटल H स्मॉल g इज इक्वल टू एच जी सच दैट H बिलोंगिंग टू कैपिटल H फॉर ऑल G बिलोंगिंग टू कैपिटल G इज कॉल्ड राइट कोसेट ऑफ H इन G। ये राइट कोसेट है। अब कोसेट में होता क्या है देखें, अगर हम लेफ़्ट कोसेट की या राइट सेम ही है। लेफ़्ट कोसेट की अगर आप बात करें तो क्या कहता है, स्मॉल g इंटू कैपिटल H इज इक्वल टू जी एच सच दैट H बिलोंगिंग टू कैपिटल H फॉर ऑल G बिलोंगिंग टू कैपिटल G। अब आपके पास H क्या है, सब ग्रुप है, वो फिक्स है। कैपिटल G के तमाम एलिमेंट्स को आप बारी बारी सब ग्रुप H के साथ लेफ़्ट साइड से अप्लाई करवाते जाएंगे और आपके पास न्यू एलिमेंट्स जनरेट होते जाएंगे, जिनकी फॉर्म क्या होगी, स्मॉल g इंटू कैपिटल H होगा। तो जो स्मॉल g आपने कैपिटल G का एक एलिमेंट फिक्स किया हुआ है, वो फिक्स एलिमेंट सब ग्रुप H के तमाम एलिमेंट्स के साथ अप्लाई होता जाएगा। ठीक हो गया। तो वहाँ से एक आपको लेफ़्ट कोसेट मिल जाएगा। इसी तरह से आप फिर कैपिटल G का दूसरा एलिमेंट लेंगे, उसको H सब ग्रुप के साथ अप्लाई कराएंगे एंड सो ऑन। तो जितने आपके पास कैपिटल G के एलिमेंट होंगे, जितने आपके पास कैपिटल G के एलिमेंट होंगे, उतने ही आपके पास कोसेट्स आ जाएंगे। वो राइट कोसेट भी हो सकते हैं और लेफ़्ट कोसेट भी हो सकते हैं। अब जितने भी आपके पास G के एलिमेंट थे, कैपिटल G के एलिमेंट थे, उतने ही आपके पास लेफ़्ट या राइट कोसेट्स आ गए हैं। अब इनमें से कोसेट्स की एक बहुत बड़ी ब्यूटी होती है या खूबसूरती होती है, या तो वो आइडेंटिकल होते हैं या वो डिसजॉइंट होते हैं। इसका मतलब है, हो सकता है 2 या 3 ऐसे आपके पास आ जाएं जो बिल्कुल एक जैसे हों, और ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल एक जैसे ना हो। 2 कैटेगरीज होगी। ये नहीं होगा कि कुछ एलिमेंट तो कॉमन हो कुछ नॉन कॉमन हो, नहीं। अगर होंगे तो दोनों या तो आइडेंटिकल होंगे या डिसजॉइंट होंगे कोसेट्स, चाहे वो लेफ़्ट हो चाहे वो राइट हो। तो डियर स्टूडेंट्स, कोसेट्स की आपने खुद से एक ग्रुप लेना है, एक सब ग्रुप लेना है और कोसेट्स फाइंड आउट करने हैं। फाइंड आउट करेंगे तो फिर ही आपको जो है ना ज़्यादा तजुर्बा होगा, ज़्यादा ग्रिप बनेगी। इसी तरह मैंने एक एग्जांपल दी हुई है कोसेट्स की। लेट कि आपका जी जो है, कैपिटल जी जो है वो D3 है, डायहेड्रल ग्रुप 3। D3 आपके पास ग्रुप है। D3 के अंदर एलिमेंट्स आप जानते हैं, ए स्क्वायर बी ए बी ए स्क्वायर बी आएंगे। कितने एलिमेंट्स हैं जी, 1 2 3 4 5 6, 3 फैक्टोरियल है इसका जो आर्डर होता है। सच दैट ए क्यूब इज इक्वल टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ई। आइडेंटिटी आती है कि ए की पावर 3 करेंगे भी आइडेंटिटी आएगी, बी का स्क्वायर करेंगे आइडेंटिटी आएगी, ए बी का होल स्क्वायर करेंगे आइडेंटिटी आएगी, और बी ए जो है, बी ए एलिमेंट जो है दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी के होता है। एंड और सब ग्रुप एच लिया है एक, ई ए स्क्वायर। देन अब देखिएगा, अब एच आपके पास है क्या हो गया है सब ग्रुप आ गया। अब आप D3 के तमाम एलिमेंट्स को, D3 के तमाम एलिमेंट्स को क्या करेंगे, एच के साथ लेफ़्ट या राइट सब पे अप्लाई करेंगे। जैसे मैंने अप्लाई किया है, देन ई एच एलिमेंट लिया है D3 का, ई अप्लाई करवाया एच के साथ, फिर इज़ इक्वल टू एलिमेंट लिया ए अप्लाई करवाया एच के साथ, फिर इज़ इक्वल टू एलिमेंट लिया ए स्क्वायर D3 का अप्लाई करवाया एच के साथ। इसी तरह इन तमाम एलिमेंट्स को अगर आप ई को, ए को और ए स्क्वायर को राइट साइड से अप्लाई करवाएं तो राइट कोसेट बन गए, लेफ़्ट साइड से अप्लाई कराएं तो लेफ़्ट कोसेट बनाए गए। ये तमाम के तमाम इज़ इक्वल टू क्या आते हैं, कैपिटल एच के आते हैं। ठीक है, ये तीनों कोसेट्स जो बने हैं, ई एच, ए एच और ए स्क्वायर एच या एच ई
एच ए या एच ए स्क्वायर इज इक्वल टू किसके आ रहे हैं, कैपिटल एच के। यानी कि ये तीनों जो हमारे पास बने हैं लेफ़्ट और राइट कोसेट, ये एक दूसरे के क्या हैं, तीनों एक दूसरे के बराबर हैं और ये कैपिटल एच के बराबर हैं। कैसे आते हैं ये आपने इसको करके देखना है, बड़ा ही आसान सा है। एंड और उसके बाद बी को अप्लाई करवाया कैपिटल एच के साथ, बराबर आया ए बी को अप्लाई करवाया एच के साथ, ए स्क्वायर बी को अप्लाई करवाया एच के साथ। ये तो लेफ़्ट साइड से वाले हो गए। अगर आप राइट को कोसेट लें तो एच बी, एच ए बी, एच ए स्क्वायर बी, इनका जवाब जो आता है वो आता है बी ए बी ए स्क्वायर बी। यानी कि जो पहले एलिमेंट 3 अप्लाई करवाए हैं ई ए स्क्वायर, उनका जो जवाब आया है वो कैपिटल एच आया है, और बी एच ए बी कैपिटल एच, ए स्क्वायर बी कैपिटल एच, उनका जो जवाब आया है वो क्या आया है, बी ए बी ए स्क्वायर बी आया है। ठीक हो गया। यहाँ पर टोटल जो आपके पास कोसेट बने हैं, लेफ़्ट की बात करें या राइट की, मैं अगर लेफ़्ट की बात करूँ तो 6 लेफ़्ट बने हैं और 6 ही राइट बने हैं। लेकिन 3 एक जैसे थे, बिल्कुल आइडेंटिकल थे, और दूसरे 3 बिल्कुल एक दूसरे के साथ आइडेंटिकल थे। तो जो डिस्टिंक्ट कोसेट बने हैं वो कितने बने हैं, 2 बने हैं। सो देयर आर 2 डिस्टिंक्ट कोसेट। डिस्टिंक्ट का मतलब है अलग अलग। डिस्टिंक्ट कोसेट्स कौन कौन से बने हैं, एक एच इटसेल्फ बना है और दूसरा बी ए बी और ए स्क्वायर बी पर मुश्तमिल जो कोसेट है वो बना है। तो टोटल तो 6 हैं जो जैसे मैंने आपको अभी बताया है। लेकिन डिस्टिंक्ट की अगर बात की जाएगी तो डिस्टिंक्ट कितने होंगे, 2 होंगे। वो कौन कौन से हैं, एच इटसेल्फ एंड बी ए बी ए स्क्वायर बी जो है ये एक कोसेट आया है। सो होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। अगर बात क्लियर नहीं हुई तो मज़ीद इसकी खुद से एग्जांपल सॉल्व करने की कोशिश करें, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। नेक्स्ट वी मूव टूवर्ड अ नोट, एनी टू राइट आर लेफ्ट कोसेट्स ऑफ ए सब ग्रुप एच इन ए ग्रुप जी आर आइडेंटिकल आर डिसजॉइंट। अभी पहले में मैंने आपको बताया है कि कोई से भी 2 लेफ़्ट या राइट कोसेट की बात करेंगे, या तो वो आइडेंटिकल होंगे, बिल्कुल एक जैसे होंगे। जैसे प्रीवियस एग्जांपल में आपने देखा है ई ए और ए स्क्वायर का जो कोसेट था वो एच के बराबर था, एक दूसरे के आइडेंटिकल थे। आर डिसजॉइंट, या क्या हो सकते हैं, डिसजॉइंट हो सकते हैं। या तो बिल्कुल एक जैसे होंगे या बिल्कुल भी एक जैसे नहीं होंगे। ठीक हो गया। या तो आइडेंटिकल हैं या डिसजॉइंट होते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, सो यहीं पर आज के लेक्चर को हम स्टॉप करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। वीडियो आपको अच्छी लगे तो शेयर और कमेंट ज़रूर किया करें। थैंक यू सो मच।